हेलो एवरीवन। आज डे 26 है। इसमें हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। इस सिंबल का नाम है इज सबसेट ऑफ, इस सिंबल का नाम है डज नॉट सबसेट ऑफ या इज़ नॉट सबसेट ऑफ हम बोल सकते हैं। तो सबसेट ऑफ और डज नॉट सबसेट ऑफ का मीनिंग क्या है? सबसेट ऑफ का मतलब है कि अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि या एन है या डब्ल्यू है। एन बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है। एन नेचुरल नंबर है और डब्ल्यू होल नंबर है, आई इंटीजर्स है, क्यू रेशनल है, क्यू डैश इरेशनल है, आर रियल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते ही हम रोस्टर फॉर्म में पहले सीख गए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अगर नेचुरल नंबर पूरे एलिमेंट्स अगर होल नंबर में आते हैं तो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स का। सबसेट होना यानी कंप्लीट एलिमेंट्स होना, इसका ये सेट का सबसेट होना यानी इसमें ये नेचुरल नंबर के पूरे एलिमेंट्स होल नंबर्स में है। होल नंबर्स में 0 रहता, उसके बाद के पूरे नेचुरल नंबर्स रहते हैं, तो ये सबसेट का एग्जाम्पल होगा। डज नॉट सबसेट का एग्जाम्पल ये रहा, अगर होल नंबर्स लिए हम, होल नंबर्स के पूरे एलिमेंट्स जो है नेचुरल नंबर में नहीं रहते, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन स्टार्ट होता, तो होल नंबर में 0 आ रहा लेकिन वो एन में नहीं आ रहा। अगर एक एलिमेंट भी अगर उसमें मिसिंग है या कम है तब भी वो सबसेट नहीं होगा। कुछ ये चीज़ें आपको याद रखना है। होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूरे होल नंबर्स इंटीजर्स में आते। ऑल इंटीजर्स विल कम इन रेशनल, ऑल रेशनल विल कम इन रियल नंबर और इरेशनल नंबर विल कम इन रियल नंबर, मतलब ये इस चीज़ों में आते। अब जो नहीं आते इसका रिवर्स हो जाता। होल नंबर्स डज इज नॉट सबसेट ऑफ एन, आई डज नॉट सबसेट ऑफ डब्ल्यू, क्यू डज नॉट सबसेट ऑफ आई। मीन्स होल नंबर डज नॉट सबसेट नेचुरल नंबर, इंटीजर डज नॉट सबसेट होल नंबर्स, rational number does not subset integer, real number does not subset rational, real number does not subset irrational। जी, अब ये चीज़ें हो गई, ये भी आपको काम में आती, ज़रा आप याद रख लिए तो अच्छा है। अब यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम में आ सकते हैं या सॉल्विंग में काम में आ सकते हैं सबसेट से रिलेटेड। एम्प्टी सेट इस तरह से रहता, एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट रहा तो पहले एम्प्टी सेट रहेगा, उसको सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते, उसके बाद उसके एलिमेंट्स आते। अगर मैं कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखता हूँ, डजेंट हैविंग एनी एलिमेंट्स, इसको मैं जो है दूसरा एम्प्टी सेट, और इसको हम नल सेट भी बोलेंगे। बहुत सारे नेम्स भी है, नल सेट बोल सकते हैं आप, वाइट सेट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये फाई भी है, फाई ग्रीक लेटर में फाई इसको रीड किया जाता। सेकेंड पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं कोई भी सेट लेता हूँ, सेट ए 1 2 3, और सेट बी में भी मैं अगर इसका सबसेट अगर देखूंगा मैं सेट ए का, तो सबसेट क्या होता, ए इज़ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी ए खुद ए का सबसेट है, और एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी एम्प्टी सेट सेट ए का सबसेट है। ये चीज़ें आपको मालूम रहना। तो अब हम रीडर के हिसाब से एक डूडिस की बॉक्स की सॉल्विंग या क्वेश्चन चेक करेंगे। चौक इस तरह से है, सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में 2 4 है, सेट सी में 1 2 3 4 5 3 4 7, सेट एफ एम्प्टी सेट है। चाहे तो हम इसको पाई लिख सकते हैं, या पेंसिल से बाद में लिख लेना समझने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, या तो आपको ए के पूरे एलिमेंट्स अगर बी में आ रहे हैं, अब ए में क्या एलिमेंट्स है देख लीजिए आप, 1 2 3 4 2 4, पूरे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो आप लिखना है इज़ नॉट सबसेट ऑफ। सिमिलरली अब यहाँ पर सी है, यहाँ ए है, तो सी में एलिमेंट्स क्या है देख लीजिए, 1 2 3 4 7, ये एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। नेक्स्ट पार्ट, बी के एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, क्या चेक करना, बी के एलिमेंट्स है 2 4, यहाँ पे है 2 और 4, हाँ आ रहे हैं तो सबसेट ए ये है रहा। अब उसको चेक किसके साथ करना है, सी के साथ। ए के एलिमेंट सी में आ रहे क्या चेक करना, 1 2 3 4 आ रहे हैं, सबसेट। बी के एलिमेंट्स 2 4 है, तो वो जो बी 2 4 है वो सी में आ रहे हैं, हाँ आ रहे पूरे कम्प्लीटली आ रहे हैं, तो सबसेट ऑफ। फाई के साथ अगर आपको, यानी कि ये एम्प्टी सेट बोलेंगे आप, इसके साथ अगर आप किसी को भी लेंगे, कोई भी सेट लेंगे, यानी कि सेट ए बी लिखा हुआ है, सेट ए रहता या सेट सी रहता या खुद से सेट एफ रहता, तो ये हर किसी के लिए सबसेट होता। नेक्स्ट पार्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन तीनों में से करेक्ट वाले कौन से हैं? सोल्यूशन, एम्प्टी सेट को पाई बोलते हैं हम, इसके बारे में बोल दिए तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड, पाई का मतलब एम्प्टी सेट रहता, और यहाँ पे पूछा गया इज इक्वल्स टू 5, ये नॉट इक्वल है,
तो असल में हम इसके लिए आंसर बोलेंगे फॉल्स। थर्ड, 0 इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट आने के बाद 0 अंदर आ रहा। ये 0 लिस्ट फॉर्म है, होल नंबर बोल सकते हैं आप या इंटीजर बोल सकते हैं। उसको सेट के अंदर 0 लिख रहे हैं तो ये एलिमेंट ये लिस्ट फॉर्म है, और ये बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। तो ये दोनों सेम है, तो ये भी ट्रू है। तो क्वेश्चन में पूछा कौन कौन ट्रू है, व्हाट आर ट्रू। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए में सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब है फोर्थ साइड फिगर, क्लोज फिगर रहता जिसमें फोर्थ साइड से बना हुआ रहता हो। सेट बी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है। ये शेप्स के डिज़ाइन में अगर आपको मालूम रहता बहुत अच्छी बात है। छोटा सा बोल देता हूँ मैं, स्क्वायर में फोर्थ साइड्स इक्वल रहते हैं, रेक्टेंगल में फोर्थ साइड्स इक्वल रहते हैं, 90 डिग्री रहता है ईच एंगल। ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल रहता, कोई भी एक पेयर हो सकता हो। स्क्वायर रेक्टेंगल में 2 पेयर्स पैरेलल रहते हैं, स्क्वायर में 2 पेयर्स पैरेलल रहते हैं। रोम्बस में ये रोम्बस भी स्क्वायर की तरह थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। ऑल साइड्स तो इक्वल रहते हैं लेकिन एंगल्स अलग रहता। तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल्स है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स इससे भी ज़्यादा आते। तो क्वेश्चन में पूछा गया स्टेट वेदर ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट ऑफ बी है। तो मैं आंसर में बोलूँगा ए के एलिमेंट्स क्वाड्रिलेटरल्स है। पूरे क्वाड्रिलेटरल्स नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे, तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी होगा। तो हर एक क्वेश्चन पूछा गया बी सबसेट ऑफ है, हाँ, और बी के पूरे एलिमेंट्स सेट ए में आ रहे, तो इसमें ट्रू क्या होगा आप समझ जाइए। हाँ, अगर ऐसा होता है, अगर कभी ए सबसेट ऑफ बी है और बी ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए रहा, तो ए इज इक्वल्स टू बी आता। और अगर ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो सेट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सेट बी रहता। ये इक्वल के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन है, बाद में हम करेंगे इसके ऊपर के भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट, सेट ए बी सी डी है। पूछा गया हाउ मेनी सबसेट्स डज द सेट ए हैव। तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसेट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए, फॉर्मूला है 2 पावर n, नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करने के लिए। ये नेचुरल नंबर है, एन इज़ नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होता है 1 से लेके। एलिमेंट्स कितने चेक कर लेना, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स यहाँ पर अगर आए तो 2 पावर 4 आता, 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 होता। तो 16 यहाँ पर आंसर है, कौन से ऑप्शन में आ रहा, सी में आ रहा, तो सी में आ गया। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।